अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो नाज़रीन? मैं उम्मीद करता हूँ सब बखैर होंगे। किताब बुखारी शरीफ के ज़रिए से हदीस पाक में बताने की कोशिश करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजीलतों का बयान। हदीस नंबर 528। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी तुमसे लड़ेंगे, एक जंग होगी, तुम उन पर गालिब होगे। फिर क़यामत के करीब जब ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, यह हाल होगा कि पत्थर बात करेगा, कहेगा, ए मुसलमान इधर आ, यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर दे। वजहत, यह जंग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के उतरने के बाद होगी। फतहुल बारी। हदीस नंबर 529। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा, उस वक्त लोगों में मुसलमान के लिए बेहतर माल बकरियाँ होंगी, उसको लेकर पहाड़ों की चोटियों में बस्ती से अलग अपना दिन बचाता हुआ फितनों से भागता फिरेगा। वजाहत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद से ही फितने शुरू हो गए थे और यही आपकी भविष्यवाणी थी जो बिल्कुल पूरी तरह सही साबित हुई। और यह फितने आइंदा क़यामत तक बर्पा होते रहेंगे, इसलिए यह हुक्म क़यामत तक के लिए हैं। हदीस नंबर 530। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह ज़माना करीब है जब तुम्हारी हक़ तलफ़ी होगी और ऐसी बातें होंगी जिनको तुम बुरा समझोगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे वक्त के लिए आप हमें क्या हुक्म देते हैं? आपने फरमाया, जो हक़ दूसरों का तुम पर है वह अदा कर देना और अपना हक़ अल्लाह ताला से मांगना। वजाहत, ऐसे वक्त में सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना चाहिए। हदीस नंबर 531। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि एक शख्स ईसाई था, वह मुसलमान हो गया और सूरह बकरा और सूरह आले इमरान उसने पढ़ ली थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कातिब, वही लिखने वाला बन गया, कुरान लिखा करता था। फिर वह ईसाई हो गया और कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जाने, मैं जो उनको लिख देता वही जानते थे, नऊज़ बिल्लाह। आखिर मर गया। लोगों ने उसको दफना दिया। सुबह को क्या देखते हैं कि उसकी लाश ज़मीन के बाहर पड़ी है। उसके लोग ईसाई कहने लगे कि यह काम मोहम्मद और उनके साथियों का है। वह जब उनको छोड़कर भाग आया तो उन्होंने रात को आकर कब्र खोद कर हमारे साथी की लाश बाहर फेंक दी। आखिर उन्होंने बहुत गहरी कब्र खोदी और उसकी लाश दोबारा दफना दी। दूसरी सुबह को क्या देखते हैं कि फिर उसकी लाश बाहर पड़ी है। कहने लगे, हो ना हो यह मोहम्मद और उनके साथियों का काम है, यह उनमें से भागकर चला आया था, इसलिए उसकी कब्र खोद डाली। फिर तीसरी मर्तबा और ज़्यादा गहरी कब्र खोद कर जहाँ तक गहरी कर सके उसको दफना दिया। सुबह को क्या देखते हैं कि उसकी लाश फिर बाहर पड़ी है। अब उनको यकीन हो गया कि यह आदमियों का काम नहीं है बल्कि यह अल्लाह ताला का गज़ब है, तो उन्होंने उसको यूं ही ज़मीन के ऊपर पड़ा छोड़ दिया। वजाहत, आजकल भी कब्र के अज़ाब के वाक़ियात देखने सुनने में आते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन देखे सुने जाने वाले वाक़ियात से सबक लेने की तौफीक दे, आमीन। कब्र में क्या होगा, पढ़ी है कुरानी आयत की तफसीर सूरत मोमिन 40 आयत 46। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह छोटा सा वीडियो अब सभी हजरात को पसंद आया होगा। आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला दीन और हदीस समझने की नेक तौफीक दे। बच्चों को कुरान, हदीस और दीन सिखलाना माँ बाप का फ़र्ज़ है। फ़कत वसलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।